तो अब ये सोचो अगर जब दोबारा आ जाएगी तो क्या क्या होगा। सब तो कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ बदल दिया, कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेच दिया देश को, लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के सोचने की क्षमता है। कहते हैं ना, कुछ चीजें जो हमें लगती हैं गलत हैं लेकिन वो आगे हमारे भविष्य के लिए सही होती हैं। अच्छा सोनिया मैम, एक सवाल और है, चुनाव आ रहा है, 24 में भी नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें 5 राज्यों में चुनाव हैं और हो गए हैं कुछ राज्यों में तो, और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। अब देखने की बात यह होगी क्या सरकार किसकी आएगी, क्या पुरानी सरकार ही आएगी या सरकार बदलेगी। सोनिया जी हमारे साथ। सोनिया जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी, जो भी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते। अच्छा, सरकार में क्या लगता है, क्या चुनाव जो हुए हैं इसमें सरकार बदलेगी, किसकी सरकार आएगी? मैं बताऊं, हाँ। ये मेरे दिल के अंदर एक राज है। हाँ। सरकार मैं चाहती हूँ पुरानी ही सरकार आनी चाहिए और मेरा दिल है मोदी जी की सरकार बेस्ट और दोबारा वही आनी चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ। अच्छा, मोदी जी की सरकार बेस्ट क्यों लगती है? सब लोग तो इसलिए लगते हैं मुझे, उन्होंने जो जो किया है, उनके कानून, उनके रूल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। काफी हद तक अच्छे हैं, बाकी कुछ कुछ हल्के पूरी हो जाएंगे अगर दोबारा आ जाएंगे तो। अच्छा, क्या हल्की चीजें आपको लग रही है जो पूरी होनी चाहिए? हल्की ऐसे, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेट्रो में जैसे लिखा होता है महिला के लिए 2 सीट, बुजुर्गों के लिए 2 सीट, तो ऐसे ही लिखा रहना चाहिए कि ट्रांसो के लिए भी 2 सीट। हाँ, ट्रांसजेंडर के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे मेट्रो में मैं आती जाती हूँ तो मैं कई बार देखती हूँ क्या कहते हैं, कोई जल्दी से लड़का हमें नहीं बोलता कि आप बैठ जाइए मैडम, उसकी नज़र में तो हमें किन्नर ही होते हैं। कोई जल्दी से मतलब हमें ये नहीं कहता कि आप, ना कोई लेडीज़ ना कोई जेंट्स। तो इससे अच्छा अगर हमारी 2 सीट होगी तो हक से हम भी कह सकते हैं प्लीज़ ये हमारी सीट है, हमें बैठना है इस पे। क्योंकि हम लोगों में कुछ बुजुर्ग भी होते हैं जिन्हें जरूरत होती है, बैठ के लंबा सफ़र होता है आधे घंटे का, तो उन्हें बैठने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी ऐसी ऐसी जगह पे हमारी भी 2 सीटें लिखी होनी चाहिए, जो मुझे फील होता है आते जाते। अच्छा, और क्या लगता है, क्या सरकार आएगी अगर तीसरी बार तो क्या बदलाव करेगी? अब यही आप देखो, क्या नाम है आपका? मोना, बहुत प्यारा नाम है। देखो मोना, आपने देखा इतने सालों में इतनी इतनी चेंजिंग आई, मेट्रो कहाँ से कहाँ तक, काफी सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको भी पता होगा। तो अब ये सोचो अगर जब दोबारा आ जाएगी तो क्या क्या होगा। सब तो कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ बदल दिया, कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेच दिया देश को, लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के सोचने की क्षमता है। कहते हैं ना, कुछ चीजें जो हमें लगती हैं गलत हैं लेकिन वो आगे हमारे भविष्य के लिए सही होती हैं। अच्छा सोनिया मैम, एक सवाल और है, चुनाव आ रहा है, 24 में भी चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, कोई योजना नहीं लाई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ, सरकार ने काम किया है, लेकिन ऐसा होता है जो कुछ लोग हैं ना उनको अपनी, जैसे मैं अभी बोली कि मेट्रो में मैं चाहती हूँ सीट लिखा होना चाहिए, 2 सीटों हमारी भी नाम लिखा रहना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब लोगों को लगता है कि उनकी जो जरूरत होती है, उन्हें किसी चीज की परेशानी होती है, जैसे गरीब लोगों को, तो चाहते हैं अभी पूरी नहीं है, तो वो उस निगाह से बोलते हैं। महंगाई पर क्या कहेंगे, क्योंकि जनता कह रही है हम तो बड़ा परेशान है, एक तरफ सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है। देखो सुनो, हमारे इस देश में हर तरीके का इंसान रहता है, मीडियम भी, अमीर भी, गरीब भी और एक बहुत गरीब भी। ठीक है, तो जो बहुत गरीब है और गरीब है उसके लिए देखो, ठीक है, तो हर इंसान के निगाह का नज़रिया होता है। बाकी ये है कि देखो मैं तो दुआई कर सकती हूँ कि महंगाई पे थोड़ी कमी होनी, हल्की चीज़ होनी चाहिए। देखो जैसे सब्जी के रेट बढ़ गए हैं, टमाटर, प्याज, नॉर्मल चीजें कितनी महंगी है, तो वो थोड़ी सी जरा कम होनी चाहिए। गरीब आदमी कैसे सब्जी बनाएगा, चटनी भी नहीं बनेगी आजकल तो, टमाटर ही इतना महंगा है तो चटनी कैसे बनेगी। अच्छा, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कैसे, मतलब किस एंगल से, क्या वो काम कर रहे हैं इस एंगल से अच्छे लगते हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, कैसे हैं, लोगों से कनेक्ट? सुनो मेरी बात, मुझे उनके जो नियम है, जो उनके रूल्स हैं, मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं। वो 18 घंटे काम करते हैं, वो खुद कहते हैं, जबकि विपक्ष जो है वो कहता है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। फिर वही बात पलट के आ रही है कि जनता को खाली कंफ्यूज कर रहे हैं। अब की बार विपक्ष कह रहा है, कोई कह रहा है जो है हम आएंगे, कोई कह रहा है हम आएंगे। क्या पूरी तरीके से फिर से सरकार आएगी? इतिहास, सबसे पहली बात यह है कि जिसे हम जनता पसंद करेंगे वही आएगी। जनता पसंद, हम पब्लिक लोग जिसे पसंद करेंगे आएगा वही। कहने को मैं कह दूं मैं आऊंगी, आप कहोगी मैं आऊंगी। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं?
अच्छे हैं, स्मार्ट है। अच्छा, राहुल गांधी स्मार्ट है। हाँ। क्यों मोदी जी स्मार्ट नहीं है? अच्छे हैं मोदी जी भी। मैंने तुमने पूछा कैसे हैं, तो मैंने जो मुझे लगा वो अच्छा, अभी बताया। आपने कहा कि मोदी जी जो है वो काम करते हैं, उनके रूल और रेगुलेशन अच्छे हैं, इसलिए वो आपको अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, वो भी अपने टाइम पे अच्छे थे, उन्होंने भी अच्छे काम किए आप थे। अच्छे नहीं रहे? मैंने ये नहीं बोला कि अब अच्छे नहीं हैं। हाँ। आप मेरे शब्दों को कंफ्यूज कर रही हैं, पर मैं होने वाली नहीं हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? वो भी अच्छे हैं। अच्छा, मैं सब अच्छे किसी हैं। को बुरा नहीं बोल सकती, हमारा काम है सबके लिए अच्छा बोलना। अच्छा, केजरीवाल? वो भी अच्छे हैं। हाँ। वो तो बेस्ट हैं। देखा नहीं उनका, उन्होंने मतलब गाड़ी बस में लेडीज के लिए सब कुछ फ्री कर रखा है, वो भी अच्छे हैं अपनी जगह। अच्छा, योगी जी कैसे हैं? योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, वो तो यूपी में उनका तो नाम है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, यूपी से आप बिलोंग करती है। कैसी सरकार रही, सत्ता कैसी है वहाँ की? अच्छी है। कह रहे सरकार केंद्र में बैठी है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की सब जगह तानाशाही कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, सबका नजरिया है बाबू, अपना अपना। इनका कुछ और है, जैसे ये हैं हर काम लेट करते हाँ, हैं। कह रहे हैं सरकार ढीली है। नहीं, हाँ। सरकार अपनी तरीके से काम कर रही है, हमारे सोचने की, हमारे दिमाग की बात है। अच्छा, बधाई हो आपको, सिलेंडर महंगा हो गया। बधाइयों के महंगा हो गया। अब लीजिए, और क्या मतलब? मैं तो कभी टमाटर सस्ता, सस्ते करने की बात कर रही हूँ। टमाटर तो 30 रुपए में आ गया, उसमें क्या? 30 रुपए में? और क्या बात कर रही हो? कल ही मैंने 60 रुपए का 1 किलो खरीदा है। हाँ। अरे तो वो तो डिपेंड कर रहा है ना, आप कौन सी कैटेगरी का टमाटर ले रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सड़े गिले टमाटर खाने चाहिए पब्लिक को? हाँ, सरकार भी तो कह रही है ना टमाटर सस्ता हो गया। नहीं हुआ अभी, 30 रुपए नहीं हुआ, 60 रुपए है। हाँ, महंगाई अभी भी है। सरकार खाली बोल देती है कि सरकार 60 खाली रुपए है ना। हाँ। देखो मेरे साथ के कह रहे हैं 60 रुपए, मैंने कल ही खरीदे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, सिर्फ गोभी 10 रुपए किलो है। अच्छा, गोभी 10 रुपए किलो। हाँ। सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो कहती है करती है, लेकिन हमारे सोचने की वो है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी को हमें जल्दी से गलत जज नहीं करना चाहिए। तो कंफ्यूजन है क्या राहुल गांधी केजरीवाल सबको? सब तो कह रहे हैं मोदी जी गलत है। सबके कहने का क्या, तुमने मेरे से पूछा है ना, मैं तो अपनी बताऊंगी, मेरे लिए सब अच्छे हैं। हाँ, सारे और अच्छे। चाहती यही हूँ कि तो मोदी इनका जी कहना है कि सरकार जो कहती है वो करती है, और अब की बार 5 राज्यों में जो है वो रिजल्ट आने हैं, और इनका कहना है कि अब की बार भी जो है वो यही सरकार आएगी। सरकार कह रही है हम तीसरी बार इतिहास रचेंगे, तो ये सोनिया जी का परसेप्शन है, और वो कह रही है कि हम तीसरी बार इतिहास रचेंगे। अच्छा, ये बताइए, सरकार कह रही है हम तीसरी बार इतिहास रचेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है क्या रचेगी तीसरी बार इतिहास? रचना तो चाहिए मैडम। मोदी जी आएंगे हमारे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में अपना वो है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। हाँ। डीटीसी बस में आपने फ्री करा दिया, लेकिन कुछ वो नहीं है कि फ्री होने के बाद डीटीसी वाले बसों में आम टीटी ड्रिंक करके चलते हैं। तो केजरीवाल क्या कर सकता है? आजकल जो भी है, मोदी जी आएंगे हमारे। 5 राज्यों के रिजल्ट आने हैं, आपको क्या लगता है, क्या सरकार आएगी या कोई और? मैडम, राजस्थान और एमपी में हाँ। तो बीजेपी आएगी। हाँ, बाकी 3 पर मुस्कुरा क्यों दी? छत्तीसगढ़ का मैं कह नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्यों? क्या मैं- मतलब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य या फिर और बाकी जगहों पर कहा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है क्या? बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी आएगी वहाँ पे। मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है, क्यों बीजेपी आएगी? अच्छे काम करे तभी तो आएगी। क्या अच्छे काम कर दिए? कांग्रेस सरकार वहाँ पे रहे, कुछ भी नहीं किया, हाँ, कुछ भी नहीं किया वहाँ कुछ पे। नहीं कर रही है, बाकी जगहों पर कह रही है कि हम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी है, सब कुछ है देश के अंदर। बीजेपी है, सब कुछ है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी है, सब कुछ है, कांग्रेस है तो कुछ नहीं? अगर बीजेपी है तो मीडिया भी है, हाँ, और नहीं तो कुछ नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि पहले 10 साल पहले मीडिया नहीं थी? तो आपने देखा नहीं था अभी क्या हुआ था? एनडीओ ने क्या बैन लगाने की कोशिश करी थी मीडिया को। कहा था, नहीं कहा था? आपने सुना था स्टेज में, कहा था मीडिया को बैन करना चाहिए। 5 राज्यों के रिजल्ट आने हैं, बीजेपी आएगी या कोई और आएगी? 3 राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है। 3 राज्यों में? 3 राज्यों। 2 का क्या करेंगे? 2 का तो किसी को दे दे, 2 तो कोई आ जाएगा। दान दे देंगे क्या? क्यों दान क्यों देते हैं? सब कब्जा करिए। नहीं, सब अरे। नहीं, लेकिन 3 में पूर्ण बहुमत से आ रही 3 है। में कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आ गया। मिजोरम की है ना, मिजोरम में संगमा ने अपनी उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। उसकी नेशनल पीपल्स पार्टी है कहने को, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ मिजोरम के लोगों को ही लेता है, ताकि उसकी बेटी कभी एमपी बन जाए, कभी चीफ मिनिस्टर बन जाए। अपने लोगों पर हाथ रखते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी है उसका नाम, और कहीं नजर नहीं आती, ना दिल्ली में ना कहीं और। ये नेशनल नहीं है, सिर्फ मिजोरम पीपल्स पार्टी है। लोग जो है वो अपने लोगों पर ही हाथ रखते हैं क्या? उनको डर है किसी बात का? देखिए, ऐसा अपनापन तो सभी में होता है, और ये अगर इस तरह नहीं होता तो भ्रष्टाचार फैलता कैसे? भ्रष्टाचार फैला। इसलिए तो फैलता है ना भ्रष्टाचार, जो अपने को उठाते हैं, किसी गरीब की सुनते नहीं हैं। आप ये निश्चिंत हो जाइए
ये सेमीफाइनल मैच है, ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है और क्रिकेट का मैच हार गए कोई बात नहीं इस सेमीफाइनल में क्या होगा? है। इस सेमीफाइनल में क्या होगा? इस सेमीफाइनल में क्या क्रिकेट जैसा हाल होगा? क्रिकेट जैसा हाल तो उन लोगों का होगा जो पनौती कहते हैं, उनका हाल खराब होने वाला है, जिन्होंने पनौती कहा था। कुछ लोगों ने कहा कि पनौती है तो कहते हैं इसमें क्या गलत किया? देखिए ना, उनकी सोच ही एक तरफ की है तो वो बोलेंगे पनौती का मतलब क्या है। उनसे पहले डिफिशिएंसी तो पूछो, पनौती का मतलब क्या होता है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए और दूसरे किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए ऐसे अपशब्द का। जो भी किसी भी राष्ट्रीय अगर उसके वो हैं मेंबर हैं, वो नेता हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार का परचम लहराएगा और कहाँ का लहराएगा ये भी बता देता हूँ आपको। लहराएगा? देखिए आपके सामने आ रहा है सीधा सीधा 5 में से राजस्थान जेब में आ रहा है बीजेपी के। कहीं से ये भी सुनिए, कहीं से ये भी कहा जा रहा है कि हम तो छोड़ दें कुर्सी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको छोड़ ही नहीं रही। अरे वो तो नीतीश है महाराज। वो नीतीश ने वो नीतीश है जो भेदभाव पैदा करता है हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिमों के धर्मों को बढ़ावा, छुट्टियों को बढ़ावा देता है, हिंदुओं के धर्मों को घटाता है। ये ऐसे नेता भेदभाव पैदा करते हैं, इनसे जो कुर्सी का मोह है ना जाता नहीं जल्दी। गहलोत सरकार के तमाम उस बयान का क्या करेंगे जो उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि हम ही हैं? देखिए ये तो गहलोत सरकार तो जा रही है सीधी सीधी। नोट कर लो, अभी भी कहीं पर भी नोट करना चाहते हो या मेरी आवाज को यहाँ पर सेफ रख लेना, क्योंकि इसने उनकी अपने जो डिप्टी सीएम था उसकी बहुत बेइज्जती करी है गहलोत ने। नहीं आएगी गहलोत की सरकार? नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? भ्रष्टाचारी है सरकार भ्रष्टाचारी है। हाँ। 5 राज्यों में कितने में बीजेपी? तुष्टिकरण की नीति 5 करता है। राज्यों में कितने में बीजेपी? 4 में, वो 5 में 3। 5 में 3, 2 पहले हार मान बैठे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे तेलंगाना है उसमें ज्यादा कर नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? छत्तीसगढ़ भी तो मुझे है। ऐसा लगता है। ऐसा लगता है? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी नहीं आएगी वहाँ पे? इसलिए नहीं आएगी कि ये जो राज्य है छोटे छोटे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं, बहुत ज्यादा हेरा फेरी और रिश्वतखोरी चली है। अच्छा, मतलब जहाँ आप जीत जाइए वहाँ पर आपने काम किया, जहाँ पर आप नहीं जीती है वहाँ पर कह दीजिए कि रिश्वतखोरी। ये तो सारे विपक्ष वाले कहते हैं। तो जो विपक्ष कहेंगे वही आपने? नहीं, विपक्ष कहता है हम तो हार गए इस वजह से कि ईवीएम में खराबी थी। अब ये बताइए विपक्ष जो कहेगा वही आप अगर वो कहेंगे। जीत जाएंगे तो हम भी, विपक्ष जो कहेगा वही कहेंगे। हम भी तो इंसान है ना। तो हम मतलब भी जो वो करेंगे हम करेंगे। हम भी तो इंसान है। जो वो करेंगे वही हम वो अगर हमारी नकल कर सकते हैं तो हम नहीं क्या कर आप सकते। उनकी नकल कर रहे हैं, नकल विपक्ष नहीं की नकल कर कर रहे रहे, हैं। उनको सबक सिखा रहे हैं। मतलब सबक फिर वही बात आई ना कि जो वो कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो इसीलिए सिखा रहे हैं ना सबक, की जनता भी सीखे, जनता भी सबक ले कि जहाँ जहाँ मोदी सरकार डबल इंजन सरकार है वहाँ कितने प्रकार के कार्य हुए हैं, काम हुए हैं और कितनी तेजी से प्रगति हुआ है। और जो पहले थे वो कहीं को उनकी नैया डूबी है। विपक्ष के लोग जो एक लंबी सी लिस्ट लेते हैं और कहते हैं काम नहीं हुआ। विपक्ष का काम क्या है आप बताइए ना। विपक्ष का काम यही है, रोना धोना, कुछ नहीं, बरगलाना। विपक्ष तो कह रहा है कि हमारा काम है कि सरकार की गलतियों को गिनाना, हम गिना रहे हैं। अरे मारे ठीक है, आप गलती बनाते पर अपनी गलती भी तो रखो ना पब्लिक के सामने। उनकी कौन सी गलती? भ्रष्टाचार की तख्ती उनके गले में लटकी हुई है, तो उसको कह रहे हैं सुधारी सरकार आई है। कैसे सुधारेंगे वो? इतने साल तक सत्ता में रहे, भ्रष्टाचार की उन्होंने तख्तियां गले में लटका रखी है। कोर्ट से अभी तक उनका केस चल रहा है। अच्छा, ईडी भेज दीजिए, सुधर जाएगा। ईडी भेज दीजिए। देखिए ईडी और सीबीआई सुन लीजिए, छापा मारेंगी। ये एक एजेंसियां हैं। ये जो कार्रवाई करती है, जो बताया गया है, जो एक इनके ऊपर थोपा जाता है। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं मोदी ने भेजी है, पर कोर्ट तो एविडेंस मांगता है ना, तो एविडेंस क्यों आते हैं निकल के? अगर एविडेंस नहीं आएगा तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप ये बताइए, विपक्ष जो मर्जी कह ले, उनके मुंह में एविडेंस भी यही बना लेते हैं। अगर ऐसे कोर्ट के ऊपर ब्लेम करने लगे तो कोर्ट ना उनको अंदर कर दे तो जो मर्जी कहना आने वाले टाइम पे। अच्छा, ईडी, हाँ बताइए। हाँ, सीबीआई जो है ना ऐसे नहीं उठाती किसी को जब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो। मैं 3 बार सीबीआई के ऑफिस में गया था एक अफसर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। मतलब यही तरीका है ऐसे लोगों को ठीक करने का। तो जब तक मैंने सबूत पेश नहीं किए उसको। अच्छा, क्या सरकार जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म कर देगी? पूरी तरीके से हो नहीं, लेकिन कंट्रोल जो एक दूसरे पे शिकंजा कसने के बाद वो दूसरे देखेंगे कि भाई सारी कमाई मैंने जो भ्रष्टाचार से कमाई है वो तो जाएगी, जो मेरी मेहनत की है विपक्ष वो भी डूबेगा। जाएगी। तो उससे विपक्ष डूबेगा, विपक्ष तो खत्म ही होगा, डूबना क्या, खत्म हो जाएगा। आपके कहने का मतलब खत्म हो जाएगा। सीपी की जनता ये कह रही है, कोई कह रहा है कि अब की बार जो है वो बीजेपी आएगी,
5 राज्यों के रिजल्ट आने हैं, कितने राज्यों में बीजेपी आएगी ये तो फिलहाल देखने की बात है। अब देखना ये होगा कि जो बीजेपी का परचम है वो कितने राज्यों में लहराता है, या कहीं भी पूरी तरीके से 5 राज्यों में अपना जो है पकड़ बना लेता है, या 2-4 जगह पे कहीं रुकता है कहीं नहीं रुकता है। ये आपको जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। हालांकि जो सीपी की जनता है वो ये कह रही है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। सोनिया जी भी हमारे साथ, उन्होंने बताया बीजेपी ने अच्छा काम किया है। बाकी विपक्ष का काम है गिनती गिनाना, रोना धोना, ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो वो क्या कहते हैं ये उन पर डिपेंड है, उनका परसेप्शन है। हालांकि काम अच्छा कर रही है ये भी यहीं की जनता कह रही है।